is fire, and we gon' breathe fire. हेलो फ्रेंड्स, सनांगियों में ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। देखिए, अगर आसपास में कोई भी आवाज़ और नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो आई एम सॉरी। मेरी मम्मी आज काम कर रही है, बहुत सुबह का जो काम होता है वो सब कर रही है, तो ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपडेट नहीं किया है। तो मैं आपको एक अच्छी बात कह देती हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, सुनते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। मतलब जो करते हैं ठीक है, पर जो लोग नहीं करते वो करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे देख के चले मत जाओ। और एक बात, मैं नेक्स्ट पार्ट मेरे सभी स्टोरीज़ का तभी डालूँगी जब उनके ऊपर ना 1K करके ऐसे व्यूज़ आ जाएंगे और कमेंट आ जाएंगे अच्छे वाले और लाइक्स भी, तभी डालूँगी। हाँ, ठीक है। और जो मेरे बाकी के जो क्यूट क्यूट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है और उसके बाद भी नहीं देख पा रहे, उनके लिए सॉरी माई पापूस एंड बेबीज़। देखो, मैं कुछ कर नहीं सकती ना, देखो मेरे चैनल का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को पका लिया था, आई एम सॉरी। तो वेयर आर यू चीट मी का ये थर्ड पार्ट है। तो हम देख लेते कि पहले जो पार्ट्स में क्या हुआ था। तो हम देख चुके थे, हमारा जो वांगजी होता है और अजिंग होता है, दोनों के हाथ बहुत ही बुरी तरफ से ब्रोक्ट हो जाता है और उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधा जाके ऐसे पानी में आके गिरते हैं उनकी कार, और उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती है। एंड वो लोग सोचते कि डेथ हो गई तो वो मर गए, पर उसके बाद जो उन लोगों के साथ होता है, मतलब जो गॉड उनके साथ करते हैं, उनको अपनी उनको ऐसा कहते हैं कि उनको उसी टाइम के पास पहुंचा देते हैं, उनके 15 साल की उम्र में। तो अब हम देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जियान मैंशन की तरफ, ठीक है। तो जियान मैंशन की तरफ हमारे जियान चैन की आँख खुलती है और आँख खुलते ही वो देखता है कैलेंडर की तरफ। तब देखता है कि ये वही साल है जिस साल उसके 10th का बोर्ड था। मतलब उसके 10th के बोर्ड्स उसकी 15 साल की उम्र में था, पर वो अभी तक 15 साल का नहीं हुआ है। मतलब उसमें कुछ 1-1.5 महीना बाकी है या कुछ हफ्ते बाकी हैं, 2 हफ्ते टाइप्स बाकी है। तो वो मन में सोचता है कि गॉड ने उसको कहा है कि वो सब कुछ ठीक करे, बट वो इसको ठीक कैसे करे। तो बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर उसके मन में आता है वो तो आ गया, क्या वांगजी भी आ गया है। तो जल्दी से जाके लैंड्स का जो हाउस है ना, मैंशन है, उसकी जो लैंडलाइन है उस पर कॉल करता है। एंड ऑब्वियसली जो कॉल होता है वो हमारे लैंड चिरेन उठाते हैं। तो लैंड चिरेन जब कॉल उठाते हैं तब वो तो ऐसे बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है? तो ऐसे बोलता है। तो वो जो हमारा प्यार से अर्चिंग होता है ना, वो बोलता है अंकल अंकल। हाँ अंकल, ये मैं हूँ जियान चैन। तो हमारे जो लैंड चिरेन होता है वो तो पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलते हैं जियान चैन कौन। तो बोलता है मैं लैंड वांगजी का फ्रेंड हूँ। तो जो अंकल चिरेन होता है वो बोलता है लैंड वांगजी का फ्रेंड। तो बोलता है लैंड वांगजी का फ्रेंड, मैंने तो कभी किसी हमारे वांगजी के फ्रेंड को फ़ोन करते हुए नहीं सुना, वो भी इतने सुबह सुबह। तो हमारा जो जियान चैन होता है बोलता है क्या लैंड वांगजी वहाँ पे है, क्या आप उसको फ़ोन दे सकते हैं? तो हमारे जो अंकल चिरेन होता है वो कहता है तो तुम लैंड वांगजी के जो सेल फ़ोन है उस पर कॉल क्यों नहीं करते, वो तुम्हें तभी मिल जाएगा। और तुम्हारा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना है, तुम क्या उसके साथ स्कूल में पढ़ते हो या कोचिंग में? तो वो कहता है मैं उसके साथ, हाँ मैं उसके साथ कोचिंग में पढ़ता हूँ। हम लोग कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर सीखने जाते हैं एक साथ। तो जो चिरन होता है वो इतना ख्याल नहीं होता, बोलते हैं हाँ ठीक है, तो मैं उसको तो उसका सेल नंबर देता हूँ जो उसके रूम के अंदर है, तुम उस नंबर पे उसको फ़ोन करके बात कर लो।
तो हमारा जो जो अचिंग होता है ना, वो मेरे सर पे मार के बोलता है, हे तेरा दिमाग ख़राब हो गया कि फिर से रीबर्थ लेके कि तू शेर के मुंह में हाथ दे रहा है और लैंडलाइन पे फ़ोन कर रहा है। तुझे तो मालूम है ना उसका सेल नंबर। तो ऐसे सेल में कॉल लगा देता है। और दूसरी तरफ जब हमारे लैंचरन होते हैं वो फ़ोन को रख रहे होते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है, जो मैडम लैन होती है, वो कहती है कौन है? तो बोलते हैं वांगजी का कोई फ्रेंड ने फ़ोन किया था, जियान चैन नाम का। बोलते जियान चैन? ऐसा कोई वांगजी का फ्रेंड है? मुझे तो नहीं मालूम। तो हमारा जो चेरन होते हैं ना, वो कहते हैं उसके साथ कह रहा था कि कंप्यूटर सीखने जाता है एक साथ। तो हमारी मैडम जो होती है ना, लैन होती है, वांगजी की मदर होती है, वो कहते हैं बट वांगजी तो कहीं, वांगजी कंप्यूटर सीखने जाता है। हाँ हाँ, वो तो जाता है, ठीक है। तो वो लोग इतना ख्याल नहीं देते क्योंकि एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस वूमेन भी है, मतलब दोनों कंपनी ही चलाते हैं, उनके बच्चों के पास देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बट वो ऐसा खाना वाना से लगा रही होती है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो वांगजी की तरफ देखता है। हमारा वांगजी जो होता है ना, आराम से सो रहा होता है और एक कॉल आती है। हमारा जो वांगजी होता है ना, वो उठता है और मन में सोचता है क्या गंदा सा सपना देखा है मैंने, हम मर गए और फिर चिंता हो गए और हमें 15 साल पीछे भेज दिया, सीरियसली इससे बुरा क्या हो सकता है। और वो ऐसा कह के जब उठता है और वो जब मिरर के सामने खुद को देखता है तो फुल्ली शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अपने 15 साल की एज में आ गया होता है जब उसका भी बोर्ड चाहिए होने वाला था 10 का। तो भांजी शॉक्ड हो जाता है, बोलते क्या सीरियसली? तो बोल तो शॉक्ड हो जाता, मतलब सच? तो ऐसे वो ऐसे नीचे बैठ के बोलते और सर पे हाथ रखते, सीरियसली मैं अपने 15 साल की एज में वो हो गया हूँ, ये सब कुछ सच है, कोई मजाक नहीं। तो ऐसा सोच ही रहा होता है और तब उसके बाद एक कॉल आता है, बोलता है कौन सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर रहा है? तो जो फ़ोन को उठा के बोलता है हेलो। तो हमारा जो अचिंग होता है चिल्लाते हुए बोलता है गधे के बच्चे, तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? तो हमारा जो वांगजी होता है, क्यूट सा वांगजी, वो कहता है मैं शौक में था इसीलिए। तो अचिंग होता है, बोलता है शौक में मैं भी कम नहीं हूँ, अब क्या करें हम लोग? तो हमारा वांगजी कहता है क्या करे? तो बोलते हैं क्या करे का मतलब क्या करे? जल्दी से बाहर मिल मुझे इस कैफ़े में, तो आ जा, हम मिलते हैं। और इतनी सारी बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती, हमें फ़ेस टू फेस बात करना होगा। तो बांगजी कहता है अच्छा ठीक है, आज तो मंडे है, स्कूल जाना पड़ेगा, मैं स्कूल जाने का बहाने से चला जाऊँगा, तो टेंशन मत कर। तो हमारा जो आचिंग होता है बोलता है हाँ तब तो मुझे भी स्कूल जाना पड़ेगा। फिर से नहीं यार। तो बोलता है ठीक है तब मिलते हैं इस कैफ़े में। तो ऐसा क्या है कि हमारा जो वांगजी होता है वो मन में सोचता है, हे भगवान फिर से नहीं यार ये स्कूल वूल का चक्कर। तो जो वांगजी होता है ना, अच्छे से ड्रेसअप हो लेता है, नहा वहा लेता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कह देती हूँ, आप लोगों ने अगर अगले पार्ट मतलब अगले 2 पार्ट सुने होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा वांगजी थोड़ा सा क्रेज़ी टाइप का है। मतलब वो थोड़ा सा अपना जो काम है ना वो खुद नहीं कर पाता, दूसरों से उसका जो नॉर्मल जो ब्रेन है ना वो थोड़ा कम काम करता है, बट बाकी वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा है। तो उसका जो नहलाना, कपड़े पहनना, ये सब लोग सर्वेंट्स करते हैं, ठीक है ना। और आज पहली बार हमारे वांगजी ने ये सारे काम खुद किया है। तो ऐसा करते हुए वो ऐसे बुक्स लेके, बुक का बैग ऐसे वो भी उसके जो सर्वेंट है ना वो ही सारे पैक वगैरह कर देते हैं। तो और वांगजी खुद से सब कुछ कर लिया होता है क्योंकि वो भी ठीक हो गया होता है, क्योंकि हमारे वांगजी के अंदर उसकी एडल्ट वाली बॉडी है, अभी एडल्ट वाली सोल है जिसको सब कुछ करना आता है, उससे सब कुछ पता है। तो ऐसे नीचे उतर के आ रहा होता है। तो जो मैडम लैन होती है और जो लैन चेन होते हैं वो तो वांगजी को देख शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार हमारे वांगजी खुद से तैयार वैयार होकर इतनी जल्दी आ गया होता है। वो तो खुद इतनी जल्दी उठता भी नहीं, उसको ऐसे उठाना पड़ता है और एक ही बोलता है माँ जल्दी से खाने के लिए तो मुझे भूख लगी है। तो और वांगजी इतनी ऐसी बात सुन के जो मैडम लैन होते हैं उसके हाथ से दूध का ग्लास नीचे गिर जाता है। जो चिल्लान चिल्लान होता है उसके हाथ से चाय का कप, और हमारे जो शिचन होते हैं ना
उसके मुंह से तो खाना निकल गया होता है। क्योंकि हमारा वांगजी ऐसे बात बिल्कुल नहीं करता, मतलब वो अपने 15 साल की उम्र में ना एकदम छोटी जो 5 साल वाली बेबी जैसी बात बात करता है। और उसको खाना भी उसकी माँ खिला देती है। और वो जो होता है ना स्पेशल स्कूल में जाता है, जहाँ पे सब प्रॉब्लम्स वाले बच्चे जाते हैं, उन्हीं स्कूल में जाता था। बट अभी जो होता है ना 9 से उसका स्कूल जो होता है ना चेंज करके जैसे नॉर्मल स्कूल में डाल दिया होता है। और वहाँ पे अजिंक्य के साथ उसकी मुलाकात होती वगैरह है। मतलब 10 से उसका न्यू स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जहाँ पे उसने अजिंक्य से मिला, उसके साथ फ्रेंडशिप वगैरह हुआ, वही। ठीक है। तो ये देख के जो मैडम लैन होती है ना शौक होता है, मतलब वांगजी अपनी फैमिलीज़ को इतने ज़्यादा शौक में देख के वो एक बात समझ जाता है कि वो ऐसे एक्ट नहीं करता है, तो उसको अपनी वही पुरानी वाली एक्ट करना होगा। तो ऐसा होता है, मम्मी प्लीज़ मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो सोचता है कि शायद हमारा ही कोई वहम वहम होगा, वांगजी ऐसी बातें नहीं कर सकता था। तो हमारा जो वांगजी होता है ना चुपचाप अपना खाना खाता है और अपना बैग लेके सीधा चला जाता है। तो उसके लिए जो होती है ना कार, ऐसे वो जब भाग के जा रहा होता है तो उसकी मम्मी बोलती है आज तुम्हारा न्यू स्कूल का दिन है, तो ध्यान से जाना, ठीक है। और वांगजी कहते हैं ठीक है। तो वो जो होता है ना ड्राइवर जो होता है, वो ड्राइवर जब कार चलाने जाता है तो जो वाला वांगजी होता है ना वो बोलता है ठीक है ड्राइवर अंकल, आप हमें यहाँ पे पहुँचा दो। तो ड्राइवर जो बोलता है आपको तो स्कूल जाना है, तो मेरा वांगजी जो बोलता है क्या मैं बता दूँ कि आपके साथ हमारे घर की जो सूजी होती है ना, जो हमारी मेट है, उसका चक्कर चल रहा है मम्मी को। तो जो ड्राइवर होता है ना वो डर जाता है वांगजी की ये सारी बातें सुनकर, मन में सोचते हैं इसको कैसे पता चले इस बारे में। तो बोलते हैं ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो उस कैफ़े पे जाता है। तो वो जो कैफ़े में होता है ना हमारा जो अचिंग होता है ना, वो करके ऐसे उसका स्कूल ड्रेस वो पहन के वो भी वहाँ पे ही बैठा रहता है। तो जो होता है ना तो बोलता है मम्मी अगर फ़ोन कर तो बोल देना मैं स्कूल में हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ड्राइवर होता है बोलता है ठीक है यंग मास्टर, और बोलता है तुम यहाँ अब चले जाओ, मेरे स्कूल जब छुट्टी होने के टाइम पे तुम आ जाना और मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है यंग मास्टर, तो कह के चला जाता है। तो बोलता है अचिंग बता तूने क्यों बोला है। तो हमारा जो अचिंग होता है टेबल पे ज़ोर से हाथ मारते हुए बोलता है मतलब क्या है, तूने मैंने क्यों बताया तुझे, क्यों बुलाया तुझे, ये जो कांड हुआ है ना इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी। दरवांग जी कहते हैं मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, बस 3-4 घंटे हुआ है मैं आया हूँ और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हारा जो अचिंग होता है ना वो मन में कुछ सोचता है, वो बोलता है देख विंग जो होता है ना विंगर, उसको प्रॉब्लम थी क्योंकि जो मदर है ना वो उसकी भी मदर थी, बट उन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, मुझ पे दिया। और शेजी के ऊपर रहता है उनका पूरा अटेंशन। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ऐसा विंग के सामने वो दिखाती थी। बट असली बात तो मुझे पता है। तो वो वांगजी कहते हैं मतलब ठीक है मैं तुझे एक बात कहती हूँ, तुझे पता है एक बार जो डैड के है ना कुछ इन्वेस्टर हमारे घर आए थे, तो हमारा जो विंग होता है ना उनको जूस सर्व करने के लिए गया था और उन हमारे विंग की तरफ गलत तरफ से देख रहे थे। और तुझे पता है 5,000 मिलियन की डील था, मेरी मम्मी ने वहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया और उस इंसान को एक ज़ोरदार तमाचा दिया। और उसके बाद पिंकी भी कुटाई हुई कि वो मतलब शॉर्ट ड्रेस मतलब शॉर्ट पैंट कि क्यों आया, जूस देने पे क्यों आया। तो मेरा वांगजी कहता है तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है। तुम्हारा अचिंग जो होता है ना बोलता है मैं प्लान बता रहा हूँ, जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन तेरा भी बर्थडे है, समझ में आया। मैं जो काम करूँगा ना तो सेम ऐसा कॉपी पेस्ट कर देना अपने भाई के साथ, देख तेरा भी हो जाएगा। तुम्हारा वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है प्लान बता, मैं तेरा प्लान समझ गया हूँ, तो ठीक है तो हम बाद में देखते हैं कि एक्चुअल में प्लान है क्या। तो सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद हमारे जियान मैंशन में, जहाँ पे बहुत सुंदर करके सब कुछ सजाया हुआ होता है। और हम मैडम जो होते हैं ना यू को देखते हैं, मतलब मैडम जियान को देखते हैं। तो मैडम जियान बोलते हैं वही भूशियान तुम क्या कर रहे हो, तुमने आज ठीक ठाक कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं, तुम्हें नहीं पता, ये लो ये कपड़े पहन लो, आज तुम्हारे भाई जो होता है ना जियान चैन का बर्थडे है, अगर तुम वहाँ पे अपनी भिखारी जैसी शक्ल लेके और कपड़े पहन के रहोगे
तो मेरे जो बेटा है ना उसके ऊपर तुम बहुत ज़्यादा कर्ज लगेगा। तो हमारा जो विंग होता है ना वो ऐसे कपड़े लेके चला जाता है और पहन लेता है। और हमारा जो जियानचैन का जो रूम का सीन देखते हैं, हमारा जो जियानचैन का रूम होता है ना, हमारा जियानचैन कब मतलब वो ड्रेसअप होके बैठा हुआ होता है और उसने ना एक वहाँ की बैल्कनी से एक रस्ते में उसके जो पूरे जो ड्रेस होता है, उसके जो कपड़े का जो बैग होता है उसकी बाइक के पास ऐसे रख मतलब बाइक के साथ ऐसे रख दिया होता है, मतलब ऐसे झुला के रखा होता है नीचे तक, मतलब किसी को दिखेगा नहीं कि बैकयार्ड में होगा। और हमारा जो जियानचैन होता है वो बोलता है वाह क्या ज़िंदगी है, गॉड मुझे सब कुछ फेस नहीं करना है, मुझे बस यहाँ से भागना है। तो हमारा जियानचैन ये सब बातें क्यों कर रहा है ये बात हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें बाद में पता चलेगी। तो वो अपने फेस पे स्लैप करके बोलता है यहाँ तो मेरी ये फटी पड़ी है, पता नहीं वांगजी क्या कर रहा होगा। तो अच्छे वांगजी को फ़ोन करके बोलता है भाई तेरा सब रेडी है ना। तो और वांगजी कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा। तुम्हारा अचिंग जो होता है ना वो बोलता है तू टेंशन मत कर, तेरा आसान होगा, मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना वो जल्दी से अपने बाल वालों को सेट करता है, कपड़े वपड़े ठीक से पहनता है। तो जो मैडम भी होते हैं बोलते हैं जी हाँ अचिंग बेबी चलो नीचे आ जाओ, तुम्हारे बर्थडे केक जो होता है ना मतलब कटिंग का टाइम हो गया है। तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ मॉम। तुम्हारा अचिंग जो मन में सोचता है यही है, यही दिन है, इस दिन के बाद से सब कुछ बदलने वाला है, सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है। विभूषण मैं तुम्हें अपनी किस्मत देने वाला हूँ, मुझे लगता है अब तुम कोई भी गलती अपनी ज़िंदगी में नहीं करोगे और किसी का दिल नहीं तोड़ोगे। तो ऐसा करते हुए हमारा जो अचिंग होता है वैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट सा ओमेगा लग रहा होता है। उसका 15 बर्थडे है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। हमारा विंग भी साइड में खड़ा हुआ होता है, वो भी देख रहा होता है। तो हमारा जो मैडम यू होती है बोलते हैं विंग जाओ जाके केक लेके आओ। तो हमारा जो विंग होता है ना वो ऐसे केक को लेके आ रहा होता है। तो हमारा जो अचिंग होता है ना जानबूझ के जब वो केक ले आ रहा है उसके गल को धक्का मारता है और वो जो पूरा जो केक होता है ना वो नीचे गिर जाता है। और हमारा जो अचिंग होता है ना विंग जब बोल रहा है आई एम सॉरी जियानचैन मैं ऐसे नहीं करना चाहता, और हमारे विंग के चेहरे पे एक ज़ोरदार तमाचा गिर जाता है। और इतना ज़ोर का तमाचा उसने दिया होता है कि विंग सीधा जाके मतलब एक ऐसे डिस्क से सीढ़ियों के ऊपर गिरता है और उसका जो सर होता है ना कट जाता है। तो मैडम यू जो होती है मैडम यू होती है ना वो गुस्से में आके हमारे जो अचिंग होता है ना उसको एक स्लैप करती है। बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, विंग तुमसे उम्र में बड़ा है, तुमने उसको स्लैप क्यों किया, ये केक ही तो है और गिर गया तो क्या हुआ, हम नया ला देंगे, क्या परेशानी है तुम्हें। तो हमारा जो जियानचैन होता है ना वो अपनी आंखें रोल करते हुए बोलता है मॉम आपने इस गंदे खून की वजह से अपने खुद के बेटे को स्लैप किया, सीरियसली। उसको पता भी है इसको बेचने के बाद भी ना इस केक का दाम नहीं आएगा, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, क्या आपको नहीं पता है। और आपने इसको यहाँ पे क्यों लाया, ये मनुष्य एक नंबर का मनुष्य है, इस मनुष्य के रहने पर ना मेरा जो बर्थडे है ना वो मेरे मनुष्यत का दिन हो जाएगा। इस मनुष्य को यहाँ से निकालो, पता नहीं किसका गंदा खून है और आपने इस गंदे खून के लिए अपनी बेटी को स्लैप किया। और ऐसा कह के विंग को बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें बोल रहा होता है। तो हमारा जो मैडम यू होते बोलते बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बिग ब्रदर के बारे में ऐसी बात कहते हुए। और ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है ना साइड में जाके रो रहा होता है और उसकी शेजे जो होती है ना शेजे उसको ऐसे सर में रुमाल रख के बोलते अच्छी तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो विंग के साथ, आलिंग आलिंग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तुम्हारा जो अचिंग होता है ना वो बोलता है शेजे आप चुप कीजिए, ये हमारा कोई नहीं लगता है। और मॉम कैसा बड़ा भाई, कौन सा बड़ा भाई, उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, हमारे साथ इसका कोई खून का रिश्ता नहीं है।
तो जो मैडम यू होती है ना, वैसे जो बाहर के जितने भी लोग हैं ना, मतलब ज़्यादा नहीं थे, उनको कहते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं। तो जो मैडम यू के मॉम डैड है, उसके मॉम डैड होते हैं, और जियान फैमिली के जो मॉम डैड होते हैं वो ही रह जाते हैं, मतलब हमारे जियान के नाना नानी और दादा दादी। तो हमारे जियान की जो नाना होते हैं वो बोलते हैं यू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या मतलब है। तो हमारी जो यू होती है ना, मैडम यू होती है, वो कहते हैं डैड, आपने सोचा होगा कि जो फहमिया है और मैं है, हम दोनों शादी के दिन ही पहली बार मिले थे, और जब वो हमें मुझे देखने आया था तब, और एंगेजमेंट के दिन, बट हम एक दूसरे को पहले से जानते थे और चाहते थे। और उसके बाद वो सब कहते कि ऐसे विंग पैदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसा कह रहे थे। तो जो जियान फैमिली के डैड होते हैं वो कहते तुमने क्यों नहीं बताया हमें ये सारी बातें, क्या तुमने हमारे पोते को इतने साल तक हमसे दूर रखा, और ये तुम कैसे कर सकते हो। ऐसा कह के उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। तो हमारा जियान जैन जो होता है ना, वो हाथ जैसे ताली बजाते हुए बोलता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर जो कुछ भी हो, मुझे कैसा ब्रदर, मैं नहीं मानता इसको अपना ब्रदर। कोई भी सड़क से उठ के कोई लड़का आके मुझे अपना ब्रदर बोलेगा। और मैडम यू जो होती है ना, वो बोलते हैं जियान जैन अपने रूम में जाओ। तो हमारा जियान जैन जो होता है ना, वो बोलते हैं शट अप मॉम, शट अप। और जो हमारा जो बीइंग होता है बोलता है जियान जैन ऐसी बातें मत करो। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, उसको फिर से धक्का मारता है, और इस बार लिटरली उसका सर जाके दीवार पे जाके लगता है और उसको दर्द होता है। वो तो अच्छी बात है। तो जो सिस्टर थी यानी अली थी, उसने उसको पकड़ लिया होता, मतलब इस बार अगर वो गिरता तो बहुत ज़ोर से लगता है, थोड़ा सा ही लगा रहा है उसको। और मैडम ही हो जाती है बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब जियान जैन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह जियान जैन होता बोलते मुझे इस ब्लडी फ्रीक के साथ नहीं रहना इस घर में। और ये बात सुन के जो जो जियान फैमिली होते हैं ना, वो भी एक ज़ोरदार तमाशा लगा देते, बोलते हैं शट अप, मैंने कितनी बार कहा यू इसको इतनी ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, पर तुमने देखो, ये तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हारा ब्रदर बड़ा ब्रदर है, ये यानली से भी बड़ा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बदतमीज़ी करने के लिए। तो ऐसा कहते डैड, आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं अभी, मैं इसको अपना ब्रदर नहीं मानता और मैं इसके साथ एक घर में नहीं रह सकता। तो जो मैडम यू होती है वो कहता है ठीक है तो निकल जाओ इस घर से, हाँ निकल जाओ इस घर से, तुम्हारा भाई इस घर से नहीं जाएगा, तुम जाओगे यहाँ से, निकल जाओ। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, वो मन में सोच रहा होता है या काम हो गया थोड़ा सा और ड्रामा चाहिए। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है हाँ मैं तो निकल जाऊँगा, आप रही अपने नाजायज़ बेटे के साथ। तो ऐसा कहते हुए ना वो सीधा ऐसे घर से ना निकल जाता है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं लैंड मेंशन की तरफ। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, जब वो जो उसके घर में भी सेम पार्टी वगैरह हो रहा होता है, तो हमारा जो वांगजी होता है वो कहता है मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, आप इनको घर से क्यों नहीं निकाल देते डैड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलता है वो तुम्हारा बिग ब्रदर। तो हमारा वांगजी कहता है कैसा बिग ब्रदर, इसकी माँ एक स्लट थी जो पैसों के लिए आपके साथ थी, और ये भी पैसों के लिए यहाँ पे है, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं इसको ब्रदर नहीं मानता। एंड वांगजी के साथ भी वही होता है जो जियान जैन ने उसकी मदर के साथ किया है, मतलब उसकी मदर ने उसको जो चाटना मारा है, उसे हमारी वांगजी की मदर ने भी उसको चाटा मारा। बोलता है ये तुम इस घर का बड़ा बेटा है, तुमसे ज़्यादा हक है इसको, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को स्लट बोलने की, तुमने ये कहाँ से सीखा है, मैं तुम्हें अच्छा समझती थी, तुम ये ऐसे निकलोगे मुझे नहीं पता था। तो तुम्हारे बाबूजी कहता है हाँ ठीक है, तो अब रहिए अपने सौतन के बेटे के साथ, अपने सौतन के बेटे के साथ रहिए इस घर में, आपको अपने बेटे की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। तो हमारा जो ब्रदर होते हैं हमारे बाबूजी के लैंड सीजन होता है, बोलते हैं बाबूजी रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो हमारा बाबूजी कहता है शट अप, मैंने आपसे कोई बात नहीं किया है,
आप हमारे बीच में कोई बात मत कीजिए। तो ऐसा कहता है पर जी। और जो होता है ना घर से निकल जाता है, तो हमारे जो लैंड होता है वो बोलता है, तुम्हारा जो ब्रदर होता है बोलते हैं फादर मदर आप रोकिए ना उसे। तो जो लैंड होता है बोलता है जाने दो उसे, आना तो उसे इसी घर में है। पर शायद उन्हें नहीं पता है कि हमारा वांगजी अब कभी नहीं लौटने वाला है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो देखता है कि उसके गेट के सामने एक ओला खड़ा होता है। तो उस ओला के अंदर बैठ जाता है, टैक्सी के अंदर। तो बोलता है सीधा एयरपोर्ट। तुम्हारा जो ओला ड्राइवर होता है बोलता है यस सर। तो अब उसके डिक्की में होता है ना, वो पहले से ही उसके सारे जो चीज़ें होती है ज़रूरत की, सारे फॉर्म वगैरह, उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, कुछ पैसे वगैरह, वो सब कुछ रख देता है और एक लिफाफे को निकालता है। ये लंदन के एक बहुत ही बड़ी स्कूल का होता है, जहाँ पे उसको ना ऐसे मिला होता है फ्री एजुकेशन के लिए। उसने एक टेस्ट दिया था, उसने पास कर लिया। पहले उसकी ज़िंदगी में वो नहीं जा पाया था क्योंकि उस माँ ने भेजा नहीं, बट इस बार हमारा वांगजी चला जाता है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना अजिंग को एक कॉल लगाता है। तो हमारा अजिंग जो होता है ना अपनी बाइक चला रहा होता है। तो हमारा अजिंग जो होता है बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ तक्षक यूनिवर्सिटी में। तो हमारा वांगजी कहता है तो सीरियसली उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। तो तुम्हारा अजिंग जो होता है बोलता है हाँ मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। तो ये टक्सक यूनिवर्सिटी वही होता है जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों की पढ़ाई एक साथ कराता है। तो उसका जो होता है ना पहले स्कूल की, फिर ये कॉलेज की, फिर वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई एक साथ होगी। और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर का कोई भी मतलब सबको पता, कुछ कुछ इंसानों को उनको पता है और वहाँ पे चांस मिलना बहुत मुश्किल है, बट हमारे अचिंग को मिल गया होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो एक तरफ से हमारा जो अचिंग होता है ना वो रेलवे स्टेशन में ट्रेन के बैठ जाता है और हमारा वांगजी सारी चेकिंग करके फ़्लाइट में बैठ जाता है। और यहाँ पे हमारे वांगजी की फ़्लाइट चली जाती है लंदन के लिए और हमारे अचिंग चला जाता है ट्रेन से तक्षक यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ से उसको एयरपोर्ट जाना होगा और वो भी एयरपोर्ट जाता है ट्रेन से। और उसके बाद वो एक फ़्लाइट लेता है और वो फ़्लाइट होता है इंडिया का, क्योंकि जो तक्षक यूनिवर्सिटी होता है वो होता है इंडिया में। तो ये दोनों दोनों दिशा पे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको सोच रहे होंगे कि इनके घर का हाल क्या है। तो हमारा जो मैडम यू होती है वो पूरा जो हमारा अचानक हमारे जो विंग की है ना तबीयत ख़राब होने लगती है। तो हमारी जो मैडम यू होती है ना सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उनको ऐसी बात बोलते हैं जो बात सुन के वो लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो लैन जो मेंशन होता है ना वहाँ पे लैनी जो होती है, जो लैनी होती है वो कहती है देखिए मुझे लगता है हम क्या वांगजी को नहीं ढूंढना चाहिए। तो हमारे जो तो होता है ना लैंचीरन होता है बोलते कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत बदतमीज़ होगा, एक दिन घर से बाहर रहेगा बिना खाए पिए ठीक हो जाएगा। तो हमारे जो लैंचीरन होता है वो बोलता है डैड वो मुझसे छोटा है, मैं उसके बात का बुरा नहीं मानता हूँ। तो हमारे जो चिरन होता है बोलता है आई एम सॉरी बेटा, वांगजी बहुत कमज़ोर था, छोटा था, वो थोड़ा नासमझ था, इसलिए मैंने कभी भी तुम पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम समझदार हो अपने माँ की तरह, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा जो ब्रदर होते हैं बोलते हैं मैंने बुरा नहीं माना डैड, बट वो छोटा है उसको वो नहीं समझता है तो हमें उसको ढूंढना चाहिए। तो इस करके मनाता है बट पूरे शहर में उसको ढूंढता है, उसके सारे जो जगह में वो रह जाता है सब कुछ ढूंढता है और कोई भी क्लू नहीं। और जब पुलिस के पास वो सब जाते हैं तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको पता चलता है लास्ट टाइम उसको एयरपोर्ट में दिखाया गया था। तो ये बात सुन के सब लोग हो जाते हैं शॉक्ड। और दूसरी तरफ देखते हैं हमारे जियान जो चैन के मतलब हमारे जो जियान मैंशन में
तो पूरे 2 दिन तक हॉस्पिटल में सब रहते हैं, मतलब आते नहीं वाले। विंग की हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो मैडम जो जियान होती है ना, वो जब सब लोग विंग को लेके घर आते हैं, उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो सोच रहे होते जियान चैन घर आ गया होता है। बट जियान चैन के रूम में वो जब जाते हैं तो देखते हैं जियान चैन है, उसका स्कूल का ड्रेस वगैरह सब रहता है, उसके जूते वगैरह। बट वो जब अलमारी खोल के देखते हैं कि जियान चैन के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ कैश होता है, जो जियान चैन अपने पॉकेट मनी को खर्चा नहीं करता, रख देता है, वो सारे कैश वगैरह और उसके कपड़े, वो सब कुछ वहाँ से मिसिंग होता है। तो ये देख के वो सब लोग, हमारे विंग भी उसी हालत में जो होता है ना, पुलिस स्टेशन जाता है। और जाने के बाद जब कंप्लेन करते हैं तो जब पुलिस वो सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जो सीसीटीवी कैमरा में दिखाया जाता है कि वहाँ से एक बाइक से वो पहले स्टेशन जाता है, स्टेशन से ट्रेन से वो एयरपोर्ट जाता है, और वहाँ पे एयरपोर्ट में उसको आखिरी बार देखा गया होता है। और सब लोग शॉक में, लैंड जो मेंशन के लोग शॉक में, जियान मेंशन के लोग शॉक में, कि उन दोनों को ही नहीं पता, क्योंकि उन छोटे बच्चे वो सब 15 साल के, 14-15 साल के, वो कहाँ गए होते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि अब क्या होगा। क्या जियान चैन और जो हमारा वांगजी है कभी चाइना वापस लौटेगा, और ऐसा क्या हुआ विंग के साथ। और बाकी सब कुछ पता लगाने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना होगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।